सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं के लिए क्या कोई एक मापदंड होगा या दोहरा मापदंड होगा? शरद यादव के लिए एक मापदंड, माधवराव सिंधिया के लिए एक मापदंड, वीसी शुक्ला के लिए एक मापदंड, लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए एक मापदंड, और दूसरे लोग अगर कोई वहां पर आएंगे तो दूसरा मापदंड अख्तियार किया जाएगा। जी दोस्तों, 28 साल पहले संसद में नीतीश ने लालू को आखिर क्या कह दिया था जो अब आ रहा याद। जमकर नीतीश का वो वीडियो हो रहा वायरल। पद छोड़े या अदालत जाए, नीतीश ने आखिर कैसे सत्ता को दिखाया था आईना, कैसे संसद में लोकतंत्र का पढ़ाया था पाठ। आपको बताएंगे पूरी खबर, पूरा मामला और पूरा माजरा। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, कभी कभी संसद में कहे गए शब्द सिर्फ उस वक्त की राजनीति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सोच को भी आईना दिखा देते हैं। ठीक ऐसे ही, चूंकि मौजूदा वक्त में लालू प्रसाद यादव पर मुसीबतों का पहाड़ है। IRCTC मामले में झटकों पे झटके हैं, यानी लगातार दिल्ली हाई कोर्ट से अभी बीते दिन भी झटका लगा। उधर पटना में लालू प्रसाद यादव 10 सर्कुलर रोड वो विवाद, उस पर भी लगातार आरोप, सवाल और जवाब है। यानी नया साल लालू एंड फैमिली के लिए बड़ा मुसीबत भरा दिखाई दे रहा है। और इस बीच नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को आखिर कह क्या दिया था। दोस्तों, आज से पूरे 28 साल पहले लोकसभा में दिया गया एक भाषण एक बार फिर देश की राजनीति में हलचल मचा रहा है। सवाल सत्ता का है, सवाल नैतिकता का है, सवाल उस लोकतंत्र का है जिसकी कस्में खाकर नेता सत्ता में पहुंचते हैं। और आज उसके ऊपर भी क्या सवाल है। दोस्तों, 30 अप्रैल 1997 लोकसभा का सदन, रेलवे बजट पर चर्चा। सदन की कार्यवाही सामान्य थी, लेकिन तभी खड़े हुए थे समता पार्टी के सांसद नीतीश कुमार। उन्होंने बजट की बहस को अचानक लोकतंत्र की नैतिकता, सत्ता की जवाबदेही की ओर मोड़ दिया था। आगे आपको सुनाएंगे भी। उस वक्त बिहार की राजनीति उबाल पर थी, चारा घोटाले की जांच तेज थी, CBI चार्जशीट की तैयारी में था। सत्ता के केंद्र में थे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार ने संसद में दो टूक कहा था, लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लोकतंत्र का पूरा पाठ नीतीश कुमार ने पढ़ा दिया था, लोकतंत्र को बता दिया था, समझा दिया था, दिखा खोल के रख दिया था। साफ कहा था, अगर किसी जनप्रतिनिधि पर गंभीर आरोप है और जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल करने वाली है तो उसे पद छोड़ देना चाहिए और अदालत में जाकर अपनी बेगुनाही साबित करनी चाहिए। दोस्तों, ये सिर्फ उस वक्त की राजनीति, ये आज की राजनीति के लिए भी आईना है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उस दौर की सत्ता के लिए एक सीधी चुनौती थी। दरअसल दोस्तों, 1990 का दशक, बिहार का बहुचर्चित चारा घोटाला, देश की राजनीति को जिसने हिला दिया था। पशुपालन विभाग में फर्जी बिलों के जरिए करोड़ों रुपए की हेरा फेरी। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, राजनीतिक तनाव भी बढ़ता जा रहा था। नीतीश कुमार ने तब संसद में कहा था, संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि कोई मुख्यमंत्री घोटाले में फंसने के बावजूद भी पद पर बना रहेगा। अपने भाषण में नीतीश कुमार ने दोहरे मापदंड की राजनीति पर भी करारा हमला बोला था। उन्होंने हवाला कांड का जिक्र किया, बड़े नेताओं के नाम गिनाए, शरद यादव, माधवराव सिंधिया, वीसी शुक्ला, लाल कृष्ण आडवाणी, सबका जिक्र नीतीश कुमार ने किया था। दोस्तों, तब नीतीश कुमार ने सवाल उठाया कि जब सिर्फ डायरी में नाम आने पर नेताओं ने नैतिकता के आधार पर पद छोड़ दिया, तो क्या कुछ नेताओं के लिए कानून अलग है और कुछ के लिए अलग है। नीतीश कुमार का भाषण सिर्फ संसद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर नेता खुद को संविधान से ऊपर समझने लगेंगे तो जनता सड़कों पर उतर के लोकतंत्र की रक्षा करेगी। पहले तो आप नीतीश कुमार का ये लोकतंत्र पर पाठ देखिए और क्यों लालू प्रसाद यादव की आज याद आ रही है। नीतीश कुमार के 28 साल पुराने भाषण और आज के नेताओं के ऊपर कैसे ये करारा हमला हो रहा है, जरा देखिएगा आप। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। अगर लोकलाज नहीं है तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। और लोकतंत्र में जो कुछ भी संविधान या कानून है उसकी रक्षा होनी चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र नहीं चल सकता। कहा जा रहा है कि कहां लिखा हुआ है कानून में और संविधान में कि चार्जशीट होगा
तो किसी व्यक्ति को पद छोड़ना पड़ेगा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा, मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। ये कहां लिखा हुआ है? अध्यक्ष महोदय, जो हमारे देश के पुरखे रहे हैं, जो संविधान निर्माता रहे हैं, उन लोगों ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि कोई मंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, केंद्र में मंत्री बनेगा और उसको इस प्रकार के घोटाले में या किसी और मामले में उस पर चार्जशीट दायर करने की नौबत आएगी। सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है। यहां पर सदन में ये चर्चा हो रही है और इस पर चर्चा होना चाहिए। लोकतंत्र में चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर किसी के ऊपर आक्षेप लगता है और अगर कोई जांच की एजेंसी ये पाती है कि इनके खिलाफ आरोप पत्र समर्पित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि अदालत में जाने के सिवा उनके पास कोई चारा है। उनको जाकर के अदालत में अपने को बेगुनाह साबित करना चाहिए। लेकिन जहां तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सवाल है, वो पद पर नहीं बने रह सकते हैं। कोई लाख कहे कि हम सड़कों पर निपटेंगे, तो सड़कों पर कोई एक व्यक्ति उतरने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर सड़कों पर दूसरे लोग भी उतरेंगे जो लोकतंत्र की रक्षा करना चाहेंगे, वो भी सड़कों पर आएंगे। इसलिए ये इस धमकी से इस देश में कोई संदेश नहीं जाने वाला, बल्कि इस प्रकार की जो हठधर्मिता का प्रदर्शन किया जा रहा है, उससे सार्वजनिक जीवन धूमिल हो रहा है, उस पर आक्षेप आ रहा है। इसलिए हम आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे, दो सवाल आपके माध्यम से हम रखना चाहते हैं और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं के लिए क्या कोई एक मापदंड होगा या दोहरा मापदंड होगा? शरद यादव के लिए एक मापदंड, माधवराव सिंधिया के लिए एक मापदंड, वीसी शुक्ला के लिए एक मापदंड, लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए एक मापदंड, और दूसरे लोग अगर कोई वहां पर आएंगे तो दूसरा मापदंड अख्तियार किया जाएगा। मैं एक मशहूर वाक्य इस सदन में रखना चाहता हूं। किसी व्यक्ति ने कहा, बोमई साहब का नाम चार्जशीट उन पर नहीं दायर हुआ, लेकिन उनका नाम सिर्फ डायरी में जिक्र हुआ था और अखबारों में चर्चा छपी थी। तो कहा गया, जब जनता दल के अध्यक्ष पद से उनको हटा करके जो व्यक्ति आसीन हुए, तो उन्होंने कहा कि हवाला ने अध्यक्ष पद जनता दल का मेरे हवाले कर दिया। हम उसी बयान को याद करा करके कहना चाहते हैं, क्या होगा सार्वजनिक जीवन में? और जब अपने ऊपर बात आएगी तो कहा जाएगा कि हम सड़क पर निपटेंगे, कहा जाएगा कि हम देख लेंगे। किसको देख लेंगे? सड़कों पर देखा जा रहा है। हम भी थे और सैकड़ों लोग थे समता पार्टी के। हम लोगों पर बुरी तरह लाठी प्रहार हुआ है पटना की सड़कों पर लाठी खाने के लिए लोग तैयार हैं, गोली खाने के लिए तैयार है। लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संघर्ष होगा, उसमें इस देश की जनता पीछे नहीं रहेगी। इस देश में एक बार नहीं अनेक बार ये अवसर आए हैं। कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में। दोस्तों, उन्होंने पटना में समता पार्टी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज का भी जिक्र किया। कहा, हम लाठी खाने को तैयार हैं, गोली खाने को तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र को बचाएंगे। ये शब्द सदन में गूंज उठे थे। माहौल गंभीर था। भाषण में सदन में मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। कुछ सांसदों ने नीतीश के तर्कों का समर्थन किया, कुछ ने सीबीआई की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। लेकिन एक बात साफ थी कि बहस अब बजट पर नहीं बल्कि नैतिकता की जवाबदेही पर थी। 28 साल बीत चुके हैं। आज नीतीश कुमार बिहार के 10वीं बार मुख्यमंत्री, यानी 10 बार शपथ ले चुके हैं। उधर चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव को सजा हो चुकी है। वो जेल में जा चुके हैं। फिलहाल स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर है और केस चल ही रहा है। बीते दिन भी उन्हें झटका लगा। IRCTC मामले में भी सीबीआई को नोटिस भी दिया गया है। यानी तेजस्वी समेत कई नेता IRCTC घोटाले जैसे मामलों में एक बार फिर अदालत के कटघरे में खड़े हैं। और इस बीच नैतिकता, लोकतंत्र, निष्पक्ष, उसके ऊपर नीतीश का 28 साल पुराना भाषण संसद में दिया हुआ चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। 1997 का वो भाषण सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। लोग पूछ रहे हैं, क्या आज भी यही नैतिकता लागू है? खैर दोस्तों, आज तो बहुत सारे ऐसे नेता इस नीतीश कुमार के भाषण से विपरीत नजर आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पे आप हेमंत सोरेन को भी देख सकते हैं। इधर दिल्ली के जब मुख्यमंत्री केजरीवाल थे, जेल से रह के मुख्यमंत्री, उन तमाम चीज़ों पर यह लागू होता नजर आ रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव फिलहाल इसकी रडार में है। चूंकि IRCTC मामले में एक बार फिर उनको झटका लगेगा या राहत मिलेगी, ये देखना दिलचस्प है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सत्ता बदलने के साथ उसूल भी बदल जाते हैं, वक्त के साथ हालात भी बदल जाते हैं। राजनीति में गठबंधन बदले, समीकरण बदले, सवाल वही, क्या आरोप लगने पर नेता को पद छोड़ देना चाहिए? क्या सत्ता जवाबदेही से ऊपर है और क्या नैतिकता आज भी राजनीति की शर्त है या नहीं? नीतीश कुमार का 1997 का भाषण आज इन्हीं सवालों को नए संदर्भ में खड़ा करता है। 28 साल पहले संसद में कहे गए शब्द आज भी उतने ही चुभते हैं जितने तब चुभे थे। नीतीश कुमार का वो भाषण किसी
एक नेता पर नहीं था, बल्कि सत्ता से सवाल था। लोकतंत्र के पक्ष में खड़ा एक तर्क था। आज जब राजनीति फिर नैतिकता की कसौटी पर है, तो इतिहास हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र सिर्फ सत्ता से नहीं बल्कि सिद्धांतों से चलता है। पुराने शब्द आज नई बहस छोड़ रहे हैं, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मान है, सम्मान है, मर्यादा है। खबर पे आपकी राय जरूर बताइए। शुक्रिया। सार्वजनिक जीवन में राजनेताओं के लिए क्या कोई एक मापदंड होगा या दोहरा मापदंड होगा? शरद यादव के लिए एक मापदंड, माधवराव सिंधिया के लिए एक मापदंड, वीसी शुक्ला के लिए एक मापदंड, लाल कृष्ण आडवाणी जी के लिए एक मापदंड, और दूसरे लोग अगर कोई वहां पर आएंगे तो दूसरा मापदंड अख्तियार किया जाएगा।